नमो नारायण। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया योग साधना के बहुत सारे माध्यम हैं। हर एक माध्यम को हम जानने के लिए यदि योग में स्थापित होते हैं और योग को ध्यान को हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें हमारी लाइफ के बहुत सारे रहस्य जो हैं वो मालूम होना शुरू होते हैं। इसी के आधार पर एक साधना होती है जिसे त्रिकालदर्शी योग कहा जाता है। इस त्रिकालदर्शी योग में हम क्या करते हैं, जब ध्यान साधना में हम बैठेंगे, देखिए त्रिकालदर्शी योग का मतलब ही है कि शिव के द्वारा हम इस योग को स्थापित कर रहे हैं अपने शरीर में। जो भी हम योग कर रहे हैं उनको सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। जब हम योग साधना में बैठते हैं और त्रिकालदर्शी योग को हम स्थापित अपने शरीर में करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, एक घी का दिया जला लेना है। उस घी के दिए के साथ जो लौ आपको दिखती है उस पे अपना कंसंट्रेशन करना है। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं और जलती हुई लौ को एकाग्र रूप में देखते हैं, आंखें बंद करके जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस लौ को हमें अपने आज्ञा चक्र पे जलता हुआ महसूस करना है जी। इस चक्र के द्वारा जब हमारा आज्ञा चक्र पे जलती हुई लौ को हम महसूस करेंगे तो हमें क्या स्थापित होता है, उस जगह पे हमें त्रिकाल दर्शन योग मिलता है। त्रिकाल दर्शन योग का मतलब होता है कि जो भगवान शिव की तीसरी आँख है उसको हम अपने शरीर में कैसे स्थापित कर सकते हैं, या हमारे शरीर में जो तीसरी आँख है जो बुद्धि की होती है उसे हम कैसे जागृत करें। जब हम त्रिकालदर्शी योग में योग साधना में बैठते हैं तो हमारी तीसरी आँख यानी त्रिकालदर्शी योग खुलना शुरू होता है। जब हम एकाग्र होकर उस जलती हुई लौ को देखते हैं काफ़ी समय तक तो हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। फिर इन सिद्धियों के द्वारा हमें क्या क्या मालूम होता है, आप अपने पास्ट को जान सकते हैं, यानी आप पहले के जीवन में क्या थे और अब आपका आने वाला जो समय है वो हम कैसे जान सकते हैं, इस त्रिकाल सिद्धि योग के द्वारा जान सकते हैं। पर हमें इसे सिद्ध करना होता है। कैसे सिद्ध करना है, आपको शिव जी का ध्यान करते हुए उस लौ को देखना है जो आपने जलाई है। जो सामने आपके लौ जल रही है दिए की, वो किस गति से जल रही है उसको अपने इस त्रिकालदर्शी योग यानी आज्ञा चक्र पे महसूस करना है। जब हम उस आज्ञा चक्र पे जलती हुई लौ को महसूस करते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुलने लगता है, विकसित होने लगता है। तब हमें अपना जो पास्ट था, हमारा जो बीता हुआ कल था या हमारा जो बीता हुआ जीवन था, हम किस तरीके के थे और किस तरीके से हमने अपनी लाइफ को किया, वो सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलने लगती हैं। यदि आपको ये सिद्धि प्राप्त करना है तो आपको कंटिन्यू इस योग को साधना होगा, अर्थात त्रिकालदर्शी योग को साधना होगा। हर चक्र पे अपना अलग अलग योग सिद्ध होता है। इस चीज़ की जानकारी जब हमें मिलती है कि हम उस सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो उस उपाय के जरिए हम इस चीज़ को करना शुरू करते हैं। तो हमें त्रिकालदर्शी योग में भगवान शिव की स्थापना करते हुए आज्ञा चक्र पे अपने जो त्रिकाल है यानी शिव जी की जो तीसरी आँख है अपने में स्थापित करना होता है। यानी हमारी भी है बट वो कैसी है, जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है। जब हम उसको ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा जागृत करते हैं तो क्या होता है, हमें अपनी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें मालूम होना शुरू होती हैं। कुछ लोग इतनी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त करते हैं त्रिकालदर्शी योग से कि वो अगले व्यक्ति यानी जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी आंखों में देखकर ही उसकी सारी जो लाइफ है उसके बारे में महसूस कर लेते हैं, यानी उसके बारे में पूरा बायोडाटा तैयार हो जाता है उनकी आंखों में। बट ये होता कब है, जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतना समय देते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत समय देना होता है। यदि हम कंटिन्यू 2 से 3 घंटे एक दिन में बैठते भी हैं तो हमारा त्रिकालदर्शी योग है वो हमें मिलने शुरू होता है। जब हम उस पर कंसंट्रेशन करेंगे यानी हम अपनी जो तीसरी आँख है उसका ध्यान करते हैं शिव जी के माध्यम से। अब ये जो त्रिकालदर्शी योग है
वो सिर्फ शिव जी के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। जब हम मेडिटेशन में इस चीज़ को करेंगे तो हमें अपनी लाइफ का पास्ट और फ्यूचर दोनों मालूम होना शुरू होता है। इसके बाद हम जो है वो दूसरों के लिए, यदि हमें कोई व्यक्ति परेशान करता है या हम किसी व्यक्ति से परेशान हैं, तो हमें त्रिकालदर्शी योग में क्या करना होता है, पीपल के एक पत्ते को लेकर उस पत्ते पर अपने जो इसकी स्थापना होती है, यानी चंदन या केसर की जो लकड़ी होती है, उससे हमें उस व्यक्ति का नाम लिखते हुए पीपल के वृक्ष पत्ते पे रखना होता है। कहाँ रखना होता है? जहाँ आप सोते हैं, जिस स्थान पे आप सोते हैं उस स्थान में अपने उस पत्ते को उस व्यक्ति का नाम लिखकर रख सकते हैं। तो वो व्यक्ति आपको परेशान करना छोड़ देता है, यानी अब वो किसके इसमें हो जाता है, आप जो त्रिकालदर्शी योग की साधना कर रहे हैं वो शक्ति अब उसको शांत करना शुरू करती है। क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे में मनमुटाव होने के कारण कोई व्यक्ति किसी पे ज़्यादा भारी पड़ता है। यदि हमारा कोई ग्रह या नक्षत्र कमज़ोर है तो सामने वाला व्यक्ति हम पर हावी होने लगता है। उस व्यक्ति को शांत कैसे करना है? इस सिद्धि के द्वारा। जैसे आपको त्रिकालदर्शी योग साधना में जब आप बैठते हैं तो आप अपने लिए मांगते हैं कि हमें इस चीज़ से, परेशानी से बचाइए। भगवान या परमेश्वर जो भी हैं उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इस परेशानी से बचाइए या हमारी इन विपदाओं को दूर करिए। तो आपको करना यही है कि मेडिटेशन में, योग साधना के द्वारा अपने त्रिकालदर्शी योग अर्थात आज्ञा चक्र पे आते हुए शिव जी का ध्यान करते हुए एकाग्र होके उस लौ को देखना है और अपनी सिद्धि को प्राप्त करना है। जब हम बहुत समय तक इस चीज़ का योगा अभ्यास कर लेते हैं तो हमारी जो तीसरी आँख है, त्रिकालदर्शी योग, वो हमें प्राप्त होना शुरू होता है। फिर हम अपने और बाहर के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगते हैं। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने का यही सरल उपाय है कि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी समय इस सिद्धि को दे सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, अब आप अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने लगते हैं। यदि ये त्रिकालदर्शी योग आपको प्राप्त हो जाता है तो आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। अब आपका अंतःकरण जो होता है वो शांत होने लगता है, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता होने लगता है कि जितनी भी जो व्यवस्था बनी है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। जब इन चीज़ों को हम जानते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति और हालातों से विचलित नहीं होते। तो अपने शरीर में योग को साधना, यानी अपने शरीर का अंदरूनी जो हमारा अंतःकरण है, हमारा आंतरिक शरीर है, उसका विकास करना है। यदि हम चाहें तो इन सिद्धियों के द्वारा बहुत सारे लोगों के कार्यों को भी सिद्ध कर सकते हैं, पर उस सिद्धि को हमें प्राप्त करना होता है। जब हम उस सिद्धि की चरम पर पहुंचते हैं, अपनी चरम सीमा को उतना ऊंचा ले जाते हैं कि हमारी सिद्धियां उतनी प्राप्त हो हमें कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, तो इस कार्य में हम दूसरों की मदद करना भी शुरू करते हैं। पर इस सिद्धि को प्राप्त करने में समय लगता है, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो हमें उस लेवल तक पहुंचाता है। यदि हम कंटिन्यू इसको करते हैं तो योग साधना के द्वारा हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। यदि कंटिन्यू हम इसे अपने शरीर में साधते हैं, इसका रोज़ मेडिटेशन में अभ्यास करते हैं 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे। यदि आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो हमारा त्रिकालदर्शी योग सिद्धि है वो हमें शिव जी के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके प्राप्त होने से हम अपने पास्ट और परफेक्ट जो फ्यूचर है उन दोनों के बारे में हम अपने शरीर में जान सकते हैं। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने का जो मतलब है वो यही होता है कि हम अपने पहले के जीवन का और आने वाले जीवन को कैसे जानें। इस सिद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को जान सकते हैं, उनके रहस्यों को जान सकते हैं।